ये जो यूपीएससी का आइडिया आया वो मुझे कहाँ से आया, आज मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ऐड वगैरह देखता था, न्यूज़ वगैरह पढ़ता था कि यूपीएससी नाम का कोई एग्ज़ाम होता है, पर इतना डिटेल में मुझे पता नहीं था। फिर मैंने गूगल में सर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, फिर पता चला जो ये आईएएस, आईपीएस, एसपी, कलेक्टर वगैरह बनते हैं वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के ही बनते हैं। फिर मैंने उसका सिलेबस देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो पढ़ने पड़ते हैं, तो फिर मैंने देखा कि एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक का पढ़ाई करना होता है, एनसीईआरटी का बुक। फिर मैंने उसके जो स्टैंडर्ड बुक थे जैसे पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत का, स्पेक्ट्रम का, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये सारे बुक्स मैंने देखे हैं, जैसे माजिद हुसैन साहब का ज्योग्राफी। तो इस तरह से धीरे धीरे मैंने यूट्यूब और गूगल की हेल्प से सब कुछ जान लिया कि यूपीएससी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं। अब प्रॉब्लम ये आई कि अब इसको तैयार कैसे करना है, तो मैंने यूट्यूब से तैयार करी। अनअकैडमी का जो फ्री का चैनल, फ्री वीडियोस था, पेड तो नहीं किया। जो फ्री का एनसीईआरटी का उनका लेक्चर था वो देखना शुरू कर दिया और अभी भी उन्हीं को देखता हूँ। तो यूपीएससी जो दिल में आया, पहले से दिल में बहुत कुछ हुआ था, मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा ऐसा जिसकी वजह से लगा कि नहीं, मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ज़िंदगी में ये भी देखा कि आपको बता नहीं सकता हूँ मैंने कितने ज़िंदगी में दुख को देखा है। मेरी माँ का हाथ तोड़ दिया मेरे पड़ोस के लड़के ने। दूसरी चीज़, मैंने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे दुख देखे। मैं जिस लड़की से प्यार करता था, पड़ोस की एक लड़की थी, तो पहले वो मुझसे बात करती थी, उसके बाद वो मुझसे, मैं जहाँ पे जाता था वहाँ से वो चली जाती थी, मेरी तरफ देखती नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार साला, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ और ये मुझे देखती भी नहीं है। पहले तो ये मेरे से प्यार करती थी लेकिन अब ये नहीं करती है, तो दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द लगा और मैंने कहा कि मैं इसे देखूँगा नहीं जब तक कि मैं आईएएस नहीं बन जाता। ये भी था। और वो मैंने कहा ना कि मेरी माँ का हाथ तोड़ दिया पड़ोस के लड़के ने, तो ये भी अंदर में एक आग जल रही है कि अरे उसने ऐसे कर दिया, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि चलो कानून में जाके इसको बताएंगे कि हम क्या है। फिर मैंने कहा कि चलो यूपीएससी एक रास्ता है जिससे कानून में जा सकते हैं, आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं, जिससे जो मेरे माँ के साथ जिसने भी ऐसा किया है, मेरे पड़ोस के लड़के ने या उसके पिता ने, उसको सबक सिखा सकें। बदला लेना नहीं है, उनको बस ये दिखाना है कि आपने कानून का गलत प्रयोग किया है। लेकिन उस टाइम मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी और जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तब मैं उनको वो चीज़ बताऊंगा कि हाँ, आज मेरे पास पावर है, आपने वो उस समय गलत काम किया था और सारे सोसाइटी के लोगों ने, समाज के लोगों ने आपका सपोर्ट किया था, लेकिन गलत का सपोर्ट किया था। लेकिन जैसे ही मैं यूपीएससी निकालता हूँ, कानून में जाता हूँ, उनको बोलूँगा कि आपने गलत किया था और ऊपर से आपने इलाज का खर्चा भी नहीं दिया। तो ये जब मेरी माँ का हाथ तोड़ा ना, उस दिन से अभी 1 साल हो गया, मेरे अंदर में एक आग जल रही है। तो मैंने कहा कि बदला मारपीट करके नहीं लेना है, बदला लेना है तो यूपीएससी निकाल के लेना है। और एक रीज़न था कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मुझे देखती नहीं है, अभी भी नहीं देखती, अभी मुझसे नफ़रत करती है वो। तो मैंने कहा कि तुझसे मैं नफ़रत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ यूपीएससी से। जिस दिन यूपीएससी निकल गया उस दिन तेरे से बात करूँगा, तुझे भाव नहीं दूँगा, बस यूपीएससी से मैं प्यार करूँगा, यूपीएससी के बुक्स से प्यार करूँगा और यूपीएससी निकालूँगा। और फिर मैं उस लड़की को बताऊँगा कि मेरी औकात क्या है। उसने मुझे बहुत कुछ कहा, पागल वगैरह कुछ भी ऐसा कहा, शब्द का उपयोग किया कि तू बेवकूफ़ है, पागल है, ये है, वो है। उसके घर वालों ने भी बहुत कुछ कहा। यहाँ पे मैंने लड़की का नाम नहीं लिया है, न ही उसकी फैमिली का। और ऐसे मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को कपदाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये सब भी अंदर में एक आग लगी थी कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूँ। तो अंदर में एक आग लगी कि नहीं, यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना है और लोगों को ये दिखाना है कि हाँ, मेरी भी कुछ औकात है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो ये एक तरह से मुझे मोटिवेट करता है। जब भी मेरा पढ़ाई में दिल नहीं करता है तो मैं उन लोगों को याद करता हूँ, तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये था कि रीज़न था जिसके कारण मैंने यूपीएससी करने का फ़ैसला किया कि हाँ, समाज में जो भी गलत कर रहा है उसको सुधारना है। तो कैसे सुधारेंगे? यूपीएससी निकाल के, कलेक्टर बन के या आईपीएस निकाल के ही सुधार सकते हैं।